जान रहे हैं कि बीपीएससी जीआरई 3.0 का एग्जाम जो है वो समाप्त हुआ। आज 11-12 का था और लगातार हम फर्स्ट डे से दिखा रहे हैं कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं, दरोगा गुरु, गुरुओं के गुरु। आज वाला भी पेपर आप देखे होंगे, 2 सिटिंग में परीक्षा थी। क्या लग रहा है पेपर देखे, लेवल किस टाइप का था, मीडियम, हार्ड या बहुत ही? देखिए, आज का क्वेश्चन मॉडरेट था, मॉडरेट क्वेश्चन और बेस्ट था। आपको एनसीईआरटी पर पूरा आधारित था। एनसीईआरटी का अध्ययन करने वाले लड़के का परीक्षा अच्छा गया है और आज हमको लग रहा है कि 68 से 72 के बीच में कटअप जाने की संभावना है। 68 से 72 से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट था, लड़के कम है तो और सब्जेक्ट ज्यादा है, सीट ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में कटअप आज का 68 से 72-73 के बीच में रहेगा। आप बोलते हैं कटऑफ, तो सारे जो अभ्यर्थी है ना वो एक आस में रहते हैं कि गुरु रहमान सर कटऑफ बता रहे हैं तो हो सकता है इतना ही जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आपको 1 to 5 में 80 प्लस जिसका है, 80 से 85 1 to 5 में 80 से 85 के बीच में जिसका है, वो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उसी हिसाब से EWS हाँ चलेगा। और उसके बाद फिर 6 to 8 में आपको 92-97 है, 92-97 6 to 8 में, और 9-10 में आपको अलग अलग सब्जेक्ट का है, लेकिन 75 से 80 आपको अगर सोशल साइंस तो 75 से 80 है। और उसी तरह आपको देखिएगा तो आपको साइंस में आपको 85 से 90 के बीच में है, मैथ्स में आपको 90 से 95 के बीच में है, इंग्लिश में आपको 75 से 80 के बीच में जाएगा, हिंदी में जाएगा 78 से 82 के बीच में, 78 से 82 के बीच में जाएगा। और आज जो हुआ है परीक्षा, इसका 68 से 72-73 ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात और हम आपको बताते हैं कि चूंकि परीक्षा हॉल में लड़का परीक्षा देता है तो परीक्षा देने के क्रम में उसकी मनोस्थिति क्या होती है, किसी छुपा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट रह चुके हैं। अब रही कि वो उसके बाद वह निकलता है तो यूट्यूब पर इतने ज्यादा शिक्षक हो गए हैं कि वो अलग अलग क्वेश्चन मिलाते हैं, तो उसमें गलत भी होता है, सही भी होता है। तो उसमें मेन प्रॉब्लम होता है कि जिस यूट्यूब से बच्चों का ज्यादा स्कोर नजर आ रहा है उसी को लड़का काउंट कर देता है, तो उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है और कटअप इससे ज्यादा नहीं जाएगा। दूसरी बात कि चूंकि रिजर्वेशन से संबंधित मामला गया है हाई कोर्ट से के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हुई पर्सनली, इसलिए मैं मतलब कि कौन से परमार सर से बात हुई, तो परमार सर बीपीएससी चेयरमैन की बात आप यस बीपीएससी आप उनसे बात बात की। आज मैं बात किया तो उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि रिजल्ट जब भी आएगा तो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आएगा। क्यों? इसलिए कि रिजर्वेशन का मुद्दा है और हाई कोर्ट में उसको रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आता है उससे कटअप पर प्रभाव पड़ेगा या स्वाभाविक। रिजल्ट पर प्रभाव नहीं ना पड़ जाएगा कि रिजल्ट ही लटकता है? नहीं, रिजल्ट नहीं लटकेगा, कटअप पर प्रभाव पड़ेगा, कटअप पर प्रभाव। अच्छा, फर्स्ट डे से आप भी लगातार नजर गड़ाए हुए बैठे हुए हैं, फोन पे रहते हैं, सेंटर पे भी चुपके से पहुंच जाते हैं धीरे से कि क्या कुछ चल रहा है, तो आपके हिसाब से फर्स्ट डे से आज तक ले लें तो कोई भी तरीके की धांधली, कोई भी तरीके की कुछ कहीं से कोई किसी तरह की धांधली की कोई सूचना आपको नहीं मिली है। मैं स्पष्ट तो बता दूं कि जितने में 27 जगह के तो कम से कम 27 जिला में तो एसपी और डीएम से मेरी बहुत अच्छी कॉन्टेक्ट है, तो उन लोगों ने भी कहा स्पष्ट, बाकी दरोगा लोगों ने बताया, सब जगह से बताया, कहीं से किसी दरोगा आप ही के अपडेट ले लेते। हाँ, किसी तरह का कोई अफवाह तक भी नहीं उड़ा। इस बार परीक्षा अच्छा लोग ये कह रहे थे कि उनके सेंटर हॉल में जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपना OMR शीट को रंग नहीं रहे थे, ये इल्जाम लगा रहे थे। तो क्या हम ये समझें कि वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, बहुत बड़े बेवकूफ हैं, या ये हम समझें कि कुछ सेटिंग है उन लोग की और OMR कोई और? अगर लड़के ये कह रहे थे कि जो लोग OMR शीट नहीं रंग रहे हैं तो उनको हम लोग बेवकूफा चला के श्रेणी में न रखे। जो लड़के कह रहे हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ है, क्योंकि वो लड़के का कम से कम वो तो नंबरिंग रख लेते, रोल नंबर उतारने का किसी भी तरह से कोई ना कोई उपाय होता है जिसके बारे में पता लगा है। अगर उनका रिजल्ट हो जाता है इसका मतलब कि धांधली हुई है, लेकिन अगर ऐसी बात उनका रिजल्ट नहीं होता है तो समझिए कि क्या लगता है सर कि परीक्षा के बाद डीवी होता है और डीवी इस बार शिक्षा विभाग किस तरीके से करेगी, बीपीएससी आयोग किस तरह से एक्शन लेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करेगी, या फिर से वही हाल होगा कि जो डिजर्व नहीं करते हैं उन लोगों को दे दिया जाएगा, शिक्षक बना दिया जाएगा, फिर जो योग्य हैं वो माता पिता? नहीं, इतना छिछिल अगर हुआ है इसमें, भले शिक्षक की बहुत सारी नियुक्ति हो गई, 2 लाख 3 लाख की नियुक्ति हो जाएगी। छिछिल लीडर मतलब छिछिल लीडर हुआ है, कभी ये गलत कभी वो गलत, पार्ट 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों में गुंडागर्दी हुई थी, यह मैं कहूंगा, किसी भी परिस्थिति में कहूंगा। इस बार नहीं? इस बार नहीं।
है, जो री एग्जाम हुआ इसमें नहीं हुई है। तो बोलेंगे कि बीपीएससी चेयरमैन से बात कर लिए इसलिए कह रहे हैं, उनके फैन हो गए। बीपीएससी चेयरमैन के हमारे फैन कुछ हो जाएंगे, एक दिन भेंट कर ले तो फैन हो जाएंगे हम। अतुल भैया बोलते थे कि इसलिए हमको लगा कि अतुल भैया ईमानदार है, तो ये अगर कुछ निकल गए तो फिर इनके साथ भी वही बर्ताव करेगा जो उनके साथ करेंगे। बातचीत के दौरान कुछ अलग तरीके की बात हुई। पूरा सिस्टम डरा हुआ है। इस बार अगर कुछ हुआ, किससे डरा हो? लड़कों से डरा हुआ है, लेदर डरा हुआ है कि सब पोस्टर आउट हो जा रहा है। अगर इस बार कुछ हुआ तो बवाल धरल है भैया, हिंसात्मक बवाल होगा, लेकिन भयानक। जहाँ भी माइक हमारा जा रहा था वहाँ पे सब लोग से हम जब पूछ रहे थे कि कहाँ से हैं भैया, कहाँ से हैं मैडम, बताइए, तो बहुत कम लोग बिहार के बोले, सारे लोग बोले कि हम यूपी से हैं, हम यहाँ से हैं, हम फलना से हैं, हम ये से हैं, वो से हैं। तो डोमिसाइल नीति का बाहरी जो है लोग वो तो जमकर फायदा उठा लिए, तो बिहारियों को तो दिक्कत हो गया ना। बिहारियों को तो दिक्कत हुआ होगा निश्चित रूप से, मैक्सिमम सीट उन पर उनका भी कब्जा रहेगा। एगो टीचर की वो तैयारी अन्य स्टेट में लोग लगातार करते रहते हैं। तो देखिए, मैं अभी भी डोमिसाइल नीति का समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि डोमिसाइल नीति बिहार में भी लागू हो, और नहीं तो पूरे भारत के अंदर जहां कहीं भी हो वहां पर इस तरह कोई नीति नहीं रहे। विधायक नेता आवाज क्यों नहीं उठा पाते हैं, जो सरकार में है, जो विपक्ष? वोट के डर से, अपना छवि के डर से कि हम क्षेत्रीय लीडर हो जाएंगे, हम राष्ट्रीय लीडर, वोट के डर से। और इनको आवाज उठानी चाहिए, निश्चित रूप से आवाज उठानी चाहिए डोमिसाइल के मामले में, कि वो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अगर बिहार में नहीं है तो फिर कहीं नहीं होना। आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट? क्योंकि पहली बार में भी यही हुआ था, दूसरी बार में भी यही हुआ था, तीसरी बार में तो हालांकि पेपर लीक ही हो गया। तो आपको नहीं लगता कि इस बार भी ये बड़ा मुद्दा बनेगा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके यहाँ भी पढ़ते हैं, वो बस एक जगह नहीं देते हैं, 6 to 8 में भी देते हैं, 11-12 में भी देते हैं, 9-10 में भी देते हैं, तो उन लोग का लॉक नहीं किया जाता है, उन लोग का रिजल्ट दिया जाता है। इसमें लॉस तो होगा। तो आप मुख्यमंत्री पास जब हम लोग गए थे तो आप भी थे वहाँ, तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर भी चर्चा हुई थी, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी चर्चा हुई थी। सप्लीमेंट्री के टीआर 1 वाला जो मुद्दा है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर है। टीआर 2 में होगा टीआर 1 क्लियर, मतलब टीआर 2 में भी होगा। आप बोल रहे हैं तो थोड़ा उम्मीद जगह, बिल्कुल उम्मीद जगेगा। कहेंगे उम्मीद छोड़ दें, कैसे उम्मीद छोड़ दीजिएगा? मैं फिर वही रमान पर दो टांग है, आपको उठाएंगे, फिर उनका कैसे उठाएंगे, फिर चल जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के पास, फिर पहुंच जाएंगे। सदन चालू है, कोई विधायक नहीं होगा कि आवाज उठाते हैं? बहुत सारे विधायक जो आवाज उठवा सकते हैं। तो आवाज, ये तो सबसे पहले विपक्ष को भी सोचना चाहिए ना कि आवाज उठाए। हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कौन विधायक उठाए नहीं उठाए, लेकिन विपक्ष को चाहिए कि इस पर आवाज उठाना चाहिए। और तेजस्वी जी निश्चित रूप से ये शिक्षक बहाली में तो तेजस्वी जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है माननीय मुख्यमंत्री के साथ, तो आवाज उठाना चाहिए विपक्ष को। पिछली बार के मुताबिक इस बार का पेपर इजी है, हार्ड, टीआरई 3.0 जो पेपर लीक हुआ है। पिछली बार के तुलना में इस बार का पेपर अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ी विशेषता है कि पिछली बार भी क्वेश्चन वहीं से पूछा गया जो इस बार पूछा गया, लेकिन नहीं कुछ नहीं। लेकिन पिछली बार बात ये थी कि पिछली बार पूछो तो जाने, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा था, और इस बार का क्वेश्चन टोटली एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड आधारित था। और 1 to 5 भले ही हल्का रहा हो इस बार, लेकिन 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, उसमें मॉडरेट प्लस 8 क्वेश्चन रहा है। और निश्चित रूप से अब आयोग ये बता रही है कि अब अगर आप चिटफुटिया बम पढ़िएगा तो आप पास नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए एससीईआरटी के बारे में चेयरमैन ने क्या कहा था, बढ़ेगा? नहीं, चेयरमैन ने कटअप पर कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। चलिए, बिल्कुल देखिए, इसी बात का इंतजार था और सारे लोग कह रहे थे कि गुरु रहमान सर के पास जाइए, कट ऑफ के बारे में बताइए, वन रिजल्ट के बारे में बात करिए, डोमिसाइल नीति के बारे में बात करिए, सदन चालू है, सदन में भी कौन आवाज उठाएगा उसके बारे में क्या कुछ कहना था दरोगा गुरु रहमान सर का। तो आपने सुन लिया, कट ऑफ बीच करके पॉज करके सुनते रहिएगा, क्योंकि आप लोग घर बैठे देख रहे होंगे अपना कि हमारा कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। चैनल का बता दिए, उस हिसाब से 2 नंबर माइनस करते हुए ईडब्ल्यूएस का पता कर लीजिए, सारी चीजों का पता कर लीजिए। हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्योंकि परीक्षा जरूर खत्म हो गई है, लेकिन स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं वो अभी खत्म नहीं हुए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, डोमिसाइल नीति और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग सामने आएंगे। और अगले महीने तो आप भी जान रहे हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा होना है, तो बहुत सारे वीडियोस बाकी हैं, क्योंकि दरोगा गुरु रहमान पुलिस भर्ती में भी दावा किए हैं कि अपनी किन्नर बेटियों को वर्दी पहना के रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना रहमान सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं कट ऑफ को लेकर, किसमें कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।